हेलो गाइस, आ चुका है ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। आज हम देखने वाले इस सिनेमा का एपिसोड नंबर 6 और हाँ, ये सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर किरागिरी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर मुकतो से कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मैं काफी चीजों को ढूंढ पाई। और वो उसे ये बात भी बताती है कि जो बॉडी हमें मिली है वो किसी और की नहीं बल्कि एक्स स्टूडेंट की है, जिसका की नाम था मोकोरो। लेकिन ये वाला ट्रायल काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जिस स्टूडेंट की मौत हो गई है उसके बारे में यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। फिर यहाँ पर जैसे ही ट्रायल स्टार्ट होता है तब यहाँ पर तगाबी सबसे पहले किरागिरी के ऊपर इल्जाम लगाता है और वो कहता है कि किरागिरी हमारे साथ शुरू से ही नहीं थी और ऊपर से डेड बॉडी हमें सुबह को 9 बजे मिली है और पिछली रात को 10 बजे तक मैं और हगाकोरी गार्डन के अंदर ही थे, तब हमें वहाँ पर कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मर्डर हुआ है वो रात के 10 बजे और सुबह के 9 बजे से बीच में हुआ है और गार्डन से बाहर निकलने के बाद मुझे तुरंत ही मिल गया था मोकोमा का डेड बॉडी, जिसके बाद मैंने यहाँ पर उसे डिसमेंटल करना स्टार्ट कर दिया बाकी दोस्तों के साथ मिलकर। इसलिए हम में से कोई भी किलर नहीं हो सकता। और सुबह ठीक 7:30 बजे गार्डन में पानी छोड़ा जाता है, लेकिन हमने देखा था कि डेड बॉडी बिल्कुल भी गीली नहीं थी। इसका मतलब यही है कि डेड बॉडी को सुबह 7:30 बजे के बाद में लाकर वहाँ पर छोड़ा गया है और ठीक सुबह 7 बजे मुकुतो हमारे पास आ गया था हॉल में। तो सिर्फ यहाँ पर पूरा शक तुम्हारे ऊपर ही जाता है। लेकिन यहाँ पर किरागिरी कहती है कि हो सकता है जो खूनी है उसने डेड बॉडी को किसी चीज से ढक दिया हो, जिसकी वजह से डेड बॉडी गीली नहीं हुई। इसका मतलब ये है जो क्राइम हुआ है वो रात के 10 और सुबह के 9 बजे से बीच में हुआ है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम को कोई भी नहीं बता सकता। फिर यहाँ पर शक मोकोतो और किरागिरी दोनों पर जाता है। फिर यहाँ पर तगामी कहने लगता है कि खूनी ने यहाँ पर चाकू की मदद नहीं ली है खून को करने के लिए, क्योंकि मोनोकुमा ने हमें पहले ही बता दिया था कि डेड बॉडी के सिर के ऊपर काफी सारे निशान पाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि उसके सिर के ऊपर हमला किया गया है किसी स्ट्रॉन्ग चीज से, और जो चाकू उसके सीने में हमें मिला है वो केवल सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए है। तभी यहाँ पर तगामी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मर्डर वेपन है वो एरो है, और क्योंकि यहाँ पर खूनी ने उन सारे एरोस को टेप की मदद से साथ में बांध दिया और उसके साथ उसे हमला किया। और ये सारी चीजों को मैं इसी वजह से बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर एक टेप भी मिला था जिसके ऊपर की खून लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर किरागिरी अपनी डिफेंस में कहती है कि मैं डोजो के अंदर तो कभी गई ही नहीं, तो फिर आखिर वहाँ से मैं एरो को कैसे चुराऊंगी और फिर बाद में उससे हमला कैसे ही करूंगी। तभी यहाँ पर तगामी कहता है कि तुम डोजो के अंदर गई थी और यही उसकी चाबी है जो कि मुझे तुम्हारे रूम से मिली है। लेकिन यहाँ पर किरागिरी कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो कि मेरे रूम की चाबी तुम्हारे पास है। तभी यहाँ पर मोकोतो को ऐसा लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है। फिर यहाँ पर उसे याद आता है कि किरागिरी ने उससे बोला था कि जो चाबी उसे मिली है वो किसी भी डोर को खोल सकती है। लेकिन यहाँ पर इस चाबी वाली बात को मोकोतो किसी को भी नहीं बताता और किरागिरी ने उसे कहा था कि इस बात को सभी से छुपा कर रखना। लेकिन यहाँ पर मोकोतो सभी लोगों से ये भी कहता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि हम में से किसी को भी स्टूडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर यहाँ पर ट्रायल को एकदम स्टार्ट कैसे करवा दिया गया। तभी यहाँ पर अचानक से मोनोकुमा कहता है कि अब तुम सभी लोगों को वोट करना होगा। तभी यहाँ पर किरागिरी अचानक से कहती है कि जरूरी है खून किसी और ने नहीं बल्कि मोकोतो ने किया है, क्योंकि मोकोतो को ही मेरे रूम से डोजो की चाबी मिली थी और उसे ये बात अच्छे से पता थी कि रूम की असली चाबी जो है वो तगामी के पास है, इसीलिए असली किलर तुम हो। फिर यहाँ पर सभी लोग मोकोतो के खिलाफ वोट करते हैं। वैसे देखा जाए तो मोकोतो तो इनोसेंट है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मोकोतो को सजा दी जाती है। जिसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूशन रूम में मोकोतो को एक चेयर से बांध दिया जाता है और उसे एक कन्वेयर बेल्ट में बांध दिया जाता है। और ये जो बेल्ट है वो यहाँ पर एक काफी बड़े प्रेस के नीचे से होकर जा रही होती है और यहाँ पर मोकोतो को ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो मरने वाला है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मोकोतो के ऊपर वो प्रेस दबने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर उसके नीचे वाला गेट खुल जाता है और यहाँ पर मोकोतो अंडरग्राउंड जाकर गिर जाता है। और यहाँ पर ये सारी चीजों को अल्टर ईगो ने किया होता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि सिस्टम के अंदर यहाँ पर अल्टर ईगो ने एक वायरस डाल दिया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सिस्टम को हैक कर पा रही थी। फिर यहाँ पर नीचे मोकोतो को दिखता है कि उसकी जान तो बच गई है, लेकिन अब वो जिस जगह पर आकर फंस गया है वहाँ पर काफी सारा कूड़ा है और उसको कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन यहाँ पर जो दरवाजा होता है वो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा होता और यहाँ पर मोकोतो सोच रहा होता है कि उसे कैसे भी करके यहाँ से बाहर तो निकलना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर न तो खाना है और न ही कोई पानी है, और वो अगर यहाँ पर ज्यादा दिन तक रुका तो यहाँ पर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जिसके बाद मोकोतो यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश करता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद वहाँ से नहीं निकल पाता। जिसके बाद यहाँ पर मोकोतो थक करके सो जाता है। फिर यहाँ पर जैसे उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने यहाँ पर किरागिरी होती है और वो यहाँ पर मोकोतो के लिए खाना पानी लेकर आई होती है ताकि मोकोतो की हालत थोड़ी सी अच्छी हो जाए। फिर यहाँ पर किरागिरी मोकोतो से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया, मुझे करना पड़ा, नहीं तो मेरी जान चली जाती। फिर यहाँ पर मोकोतो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल ट्रेडर है वो और कोई नहीं बल्कि वो व्यक्ति है जो कि इस गेम को चला रहा है और जिसने हमें यहाँ पर स्कूल के अंदर बंद करके रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि कल रात को जो एक्सेस स्टूडेंट है वो मेरी जान लेने के लिए आई थी ताकि मेरी जान चली जाए और उसके बदले में तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया जाए और बाद में मोनोकुमा सभी लोगों से ये बोले कि हाँ तुम सभी लोगों ने मिलकर सही डिसीजन लिया है ताकि वो तुम्हारी जान ले सके। और मुझे ऐसा लगता है कि गार्डन में जो हमें डेड बॉडी मिली है वो एक्चुअली में कोई डेड बॉडी नहीं बल्कि एक रोबोटिक बॉडी है, या फिर वो किसी पुराने स्टूडेंट की डेड बॉडी होगी। उन लोगों ने जानबूझकर उस डेड बॉडी को वहाँ पर रख दिया ताकि हम लोगों को सही में लगे कि किसी ने उसकी जान ले ली। जिसके बाद यहाँ पर हम दोनों में से किसी एक का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम यहाँ पर उस रात को मेरे
इस रूम में आ गई थी, नहीं तो उस रात में नहीं बच पाता और उन लोगों का ये प्लान फेल हो गया था। और यही एक रीजन था जिस वजह से उन लोगों ने गार्डन के अंदर डेड बॉडी को डाल दिया। जिसके बाद यहाँ पर किरागिरी चाबी को निकालती है और बोलती है कि चलो यहाँ से निकलने का वक्त हो गया। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर एक डोर को खोलते हैं और सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर चढ़ते हुए रास्ते में किरागिरी कहती है कि बाहर की दुनिया में मैं बहुत बड़ी डिटेक्टिव हूँ और मेरा काम है इन्वेस्टिगेशन करना और मैं काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कई गेम वालों को लगा कि उनका बहाना फूट न जाए और इसी वजह से उन्होंने मुझे मरवाने की कोशिश की। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मोनोकुमा इन लोगों का इंतजार कर रहा था। फिर यहाँ पर मोनोकुमा बता रहा होता है कि मोकोतो को फिर से यहाँ पर सजा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर किरागिरी कहती है क्या तुम बचपना कर रहे हो, तुम्हें पता है कि ये एक रियलिटी शो है और जितनी भी ऑडियंस ये देख रही है उनको तो यही लगेगा कि जो मास्टरमाइंड है वो काफी वीक है क्योंकि हमें डेड बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया और ऊपर से तुमने डायरेक्टली ट्रायल्स को स्टार्ट करवा दिए। अगर तुम चाहते हो कि ये गेम फेयर हो तो फिर तुम्हें हमें यहाँ पर डेड बॉडी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जिसके बाद मोनोकुमा इन्हें कहता है कि मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, ये बिल्कुल ही नया चैलेंज है और यहाँ पर मैं तुम्हें चैलेंज ये देता हूँ कि तुम्हें इस स्कूल की मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा, यानी कि तुम्हें पता लगाना होगा कि आखिर ये स्कूल किसके द्वारा रन कराया जा रहा है। और हाँ, अगर तुम ऐसा कर पाती हो तो मैं तुम्हें इस गेम का विजेता घोषित कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी को वापस घर जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती तो याद रखना कि मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स का और साथ ही साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगा। फिर यहाँ पर मोकोतो सभी लोगों को मिलता है और सभी से कहने लगता है कि हमारे सामने सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है कि अगर हमने यहाँ पर इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया तो हम सभी लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। और यहाँ पर ट्रायल रूम के अंदर मोनोकुमा सभी से कहता है कि क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफी बड़ा चैलेंज है तो इसीलिए यहाँ के सभी रूम तुम्हें खुले मिलेंगे और कोई भी रूम यहाँ पर बंद नहीं होगा। जिसके बाद यहाँ पर सारे लोग टीम बना करके अलग अलग फ्लोर के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर मोकोतो किरागिरी के साथ टीम बनाकर सबसे टॉप फ्लोर पर चला आता है जहाँ पर जाकर वो यहाँ की हालत को देखते हैं और यहाँ पर देखकर उनको ऐसा लग रहा होता है कि शायद तो यहाँ पर कुछ हुआ है। फिर यहाँ पर किरागिरी मोकोतो को बताने लगती है कि ये स्कूल जब बंद हुआ था उससे पहले मेरे फादर इस स्कूल को चलाया करते थे। इसका मतलब ये है कि मेरे फादर प्रिंसिपल हुआ करते थे, लेकिन जब मैं काफी छोटी थी तभी मेरे फादर ने मुझे छोड़ दिया था और यही एक कारण है जिस वजह से मैं यहाँ पर अपने फादर से बात नहीं करती। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कंप्यूटर के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कहीं उन्हें यहाँ पर स्कूल के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जिसके बाद यहाँ पर किरागिरी बता रही होती है कि स्कूल के अंदर काफी बड़ा सा ड्रामा हुआ था, बोल सकते हो कि काफी बड़ा इवेंट हुआ था जिसके बाद ये स्कूल को बंद कर दिया गया था। लेकिन इस इवेंट के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया। जिसके बाद यहाँ पर मोनोकुमा ने जब अल्ट्रा ईगो को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उससे पहले मैंने अल्ट्रा ईगो से बोला था कि इस इवेंट के बारे में पता लगाए। तभी यहाँ पर किरागिरी को कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा फाइल मिलता है जिसके ऊपर की पासवर्ड था और किरागिरी को नहीं पता कि आखिर उसके फादर ने इसका पासवर्ड क्या रखा होगा। लेकिन यहाँ पर मोकोतो अपने दिमाग लगाता है और उस फाइल को खोल देता है। जिसके बाद यहाँ पर उसी रूम के अंदर एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है और यहाँ पर उस रूम के अंदर आ जाने के बाद मोकोतो देखता है कि इसके अंदर तो एक गिफ्ट बॉक्स है। फिर वो जैसे उस गिफ्ट बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर ह्यूमन के स्कल्स हैं। तो किरागिरी कहती है जरूर ये मेरे फादर होंगे और गेम को स्टार्ट होने से पहले ही मोनोकुमा ने उन्हें मार दिया होगा। और ऊपर से अल्ट्रा ईगो ने भी बताया था कि प्रिंसिपल कहीं पर भी नहीं गए हैं बल्कि वो स्कूल के अंदर ही हैं। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरे फादर को पहले ही मार दिया गया है। फिर यहाँ पर मोकोतो का ध्यान जाता है इलेक्ट्रिक कार्ड के ऊपर। जिसके बाद वो इलेक्ट्रिक कार्ड को देखता है तो वो देखता है कि वो बंद पड़ा हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर उसका ध्यान जाता है कि वहाँ पर एक तस्वीर पड़ी होती है जहाँ पर हमें यहाँ पर किरागिरी के बचपन की फोटो दिखाई जाती है और उसी फोटो फ्रेम के पीछे यहाँ पर एक चिप लगा होता है। और फिर जैसे ही वो लोग इस चिप की वीडियो को स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर उन्हें दिख रहा होता है कि उस वीडियो में प्रिंसिपल है जो कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ले रहा होता है और वो सारे स्टूडेंट्स को ये बात बता रहा होता है कि अगर एक बार स्कूल के अंदर आप आ गए तो आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और यहाँ पर हर एक स्टूडेंट कहता है कि हाँ हम यही स्कूल में रहेंगे और हम कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मोकोतो खुद को भी देखता है जो देखकर मोकोतो यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ये बातें तो याद ही नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग इस वीडियो को पूरा देख पाते अचानक से वहाँ पर मोनोकुमा आ जाता है और उस चिप को खराब कर देता है। वो उसके वायरिंग में काफी गड़बड़े कर देता है जिसके बाद यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिस वजह से वो चिप खराब हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर इन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि मोनोकुमा इन लोगों से कुछ तक छुपाना चाहता था और इसी वजह से उसने जानबूझकर ये किया है क्योंकि अगर उन्हें यहाँ पर ये वीडियो पूरा दिख जाता तो हो सकता था कि उन्हें ऐसा कुछ पता चल जाता जिसके बाद वो वहाँ से निकल सकते थे। और फिर दूसरे सीन में यहाँ पर हम तगामी को देखते हैं जिसको कि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टूडेंट के बारे में पता चल जाता है और ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट यहाँ पर आने से पहले एक सोल्जर हुआ करती थी जो कि बेसिकली पैसों के लिए ही काम करती थी। तभी यहाँ पर अचानक से मोनोकुमा भी आ जाता है और फिर वहाँ पर एक फोटो रख के चला जाता है और यहाँ पर तगामी देखता है कि उस क्लास फोटो के अंदर वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर मोनोकुमा ऐसा ही हर स्टूडेंट के साथ करता है और यहाँ पर हर एक स्टूडेंट ये देख करके हैरान था कि उनका फोटो उस फोटो में नहीं होता, मतलब कि क्लासरूम में वो लोग नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पर मोनोकुमा ये सारी चीजों को जानबूझ के कर रहा होता है ताकि उन सभी लोगों को इस बात का यकीन हो जाए कि वो लोग क्लास के हिस्सा कभी थे ही नहीं और वो लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर दे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मोकोतो लॉकर रूम के अंदर चला जाता है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड उसे गिफ्ट बॉक्स में से मिला था वो उसकी मदद से हर एक लॉकर को खोल रहा था जहाँ पर उस लॉकर में से उसे काफी सारी कॉपीज भी
मिलती है जिनके अंदर वो देखता है कि काफी सारे लेक्चर्स के नोट हैं और वो कंफ्यूज था कि हमें आखिर क्लास में कब पढ़ाया गया। फिर उसे यहाँ पर किरागिरी की भी एक नोटबुक मिलती है जहाँ पर किरागिरी ने लिखा हुआ होता है कि मैं कैसे भी कर स्कूल के अंदर सभी स्टूडेंट्स को रोक के रखूंगी। लेकिन यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये सारी चीजें मोनोकुमा की चाल हो सकती है ताकि मैं सभी लोगों के खिलाफ हो जाऊं और मैं सभी लोगों के ऊपर शक करने लगूं। फिर यहाँ से मोकोतो चला जाता है एक ऐसे रूम के अंदर जहाँ पर सभी लोगों की डेड बॉडीज को रखा जाता है और वहाँ पर जाकर वो फुकाबो को देखता है और तभी वहाँ पर मोकोतो का ध्यान इस बात पर जाता है कि यहाँ पर सिर्फ 10 डेड बॉडीज है और ऊपर से सिर्फ यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स है जो कि जिंदा बचे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि हम सभी के सामने नाटक कर रहा है अपनी डेथ का और वो मोनोकुमा के साथ मिला हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को ट्रायल के लिए बुलाया जाता है और यहाँ पर मोनोकुमा कह रहा होता है कि इस बार ट्रायल में मैं भी शामिल होऊंगा और तुम सभी लोगों को यहाँ पर बताना है कि मुकुरो की जान किसने ली है और ऊपर से तुम्हें यहाँ पर स्कूल के राज पर से भी पर्दा उठाना है और अगर इस बार ट्रायल में तुम लोग जीत जाते हो तो मुझे यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो मैं तुम सभी लोगों की जान ले लूंगा। जिसके बाद यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं और हगाकोरी यहाँ पर सभी लोगों से कह रहा होता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मोनोकुमा के साथ मिले हुए हो क्योंकि मैंने देखा है इस फोटो के अंदर जहाँ पर मैं नहीं हूँ और तुम सभी लोग यहाँ पर एक क्लासमेट की तरह काम कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम सभी लोग पहले से ही जानते थे कि आखिर किसकी मौत होने वाली है। लेकिन यहाँ पर तगामी उसे शांत करते हुए कह रहा होता है कि देखो इस फोटो के अंदर तुम भी दिख रहे हो और बाकी सारे क्लासमेट्स भी हैं, लेकिन इस फोटो के अंदर मैं नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि हमें फंसाया जा रहा है ताकि हम सभी लोग आपस में ही लड़े और किसी की भी बात पर एग्री न करें। फिर यहाँ पर मोकोतो सभी लोगों को एक चिप दिखाता है और वो कहता है कि इस चिप के अंदर एक वीडियो है जिसमें हम सभी लोग एग्री कर रहे हैं कि हम सभी लोग इसी स्कूल के अंदर रहेंगे, लेकिन सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम सभी लोगों को यहाँ पर ऐसी कोई भी बात याद नहीं है। फिर यहाँ पर मोनोकुमा कहता है कि वो तुम्हें इसी वजह से याद नहीं है क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज को मिटा दिया गया है। इसके अलावा सभी लोगों को मोकोतो यहाँ पर एक और बात बताता है कि जब मैं डेड बॉडीज को गिनने के लिए गया था तो तब मैंने वहाँ पर देखा था कि एक डेड बॉडी वहाँ पर तो कम थी। इसका मतलब यह है कि हम में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने की अपनी डेथ का नाटक किया और उस स्टूडेंट का नाम है जुमको, क्योंकि मैंने देखा था जब मैं वीडियो प्ले कर रहा था तब जुमको की वीडियो चल रही थी और तभी उस वक्त यहाँ पर अचानक से मोनोकुमा आ गया था और इस चिप को खराब कर देता है और ऊपर से हमारे पास जितनी भी फोटोज हैं उन सभी के अंदर जुमको का चेहरा सही से नहीं दिख रहा और ये सब कुछ मोनोकुमा ने जानबूझकर किया था क्योंकि जिस जुमको से हम मिले थे उसका चेहरा और फोटो में जो जुमको दिख रही है उसका चेहरा अलग है और मुझे ऐसा लगता है कि मोकोरो और जुमको दोनों ही साथ में मिलकर काम कर रहे थे और वो लोग लगातार अपना साइड चेंज किए जा रहे थे, लेकिन हम लोग इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला क्योंकि हमारी मेमोरीज को इरेज कर दिया गया। इसीलिए हमने जब जुमको को मरते हुए देखा तब उस समय जुमको नहीं मरी थी बल्कि असली में माकोरो मरी थी। और यहाँ पर यह बात सुनने के बाद सभी लोग ऐसा लग रहा होता है कि जुमको इस गेम की मास्टरमाइंड है और वही यहाँ पर मोनोकुमा को कंट्रोल कर रही है। लेकिन तभी यहाँ पर उनके सामने जुमको आ जाती है और वो यहाँ पर आकर सभी लोगों को बताने लगती है कि माकुरो मेरी ट्विन सिस्टर है और मैंने यहाँ पर मरने का नाटक इसी वजह से किया ताकि मैं मोनोकुमा को कंट्रोल करके रख सकूं और तुम सभी लोगों के ऊपर नजर बना के रख सकूं। फिर यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को बाहरी दुनिया का एक वीडियो दिखाया जाता है। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि मोनोकुमा के फॉलोअर्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो धीरे धीरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर रहे हैं और यहाँ पर जुमको सभी स्टूडेंट्स को एक ऑफर देती है और वो बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर रुकोगे तो तुम्हारी जान नहीं जाएगी और ऊपर से तुम्हें बाहरी दुनिया का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और वैसे भी तुम बाहर जाकर क्या ही करोगे क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स को मार दिया गया है और ऊपर से बाहरी दुनिया काफी खंडर बन चुकी है और फिर तुम बाहर जाकर आखिर करोगे भी क्या। लेकिन यहाँ पर सभी स्टूडेंट कहते हैं कि ये तो झूठ है क्योंकि हमें यहाँ पर आए हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। तभी यहाँ पर जुमको कहती है कि तुम लोग यहाँ पर 2 साल से रह रहे हो और तुम्हें यहाँ पर ये सारी बातें इसी वजह से याद नहीं है क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज को मिटा दिया गया है। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि एक्चुअली में यहाँ पर जो डेथ गेम है वो जुमको ने ही स्टार्ट किया है अपनी बहन के साथ मिलकर। लेकिन जब यहाँ पर हेडमास्टर को इस बात का पता चलता है तो वो यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और बाकी बच्चों को सेफली एक जगह पर रखने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जुमको हेडमास्टर की ही जान ले लेती है और फिर वो खुद ही इस गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और यहाँ पर इस गेम को कंडक्ट करवाती है क्योंकि उसे मजा आता है लोगों की जान लेने में और ये देखने में कि लोग कैसे एक दूसरे की जान लेते हैं। और अपने ये प्लान को पूरा करने के लिए जुमको ने अपनी बहन की बलि भी चढ़ा दी और फिर यहाँ पर जुमको कह रही होती है कि अब यहाँ पर एक आखिरी ट्रायल होगा जहाँ पर तुम्हें होप और डिस्पेयर में से दोनों में से एक चीज को चुनना होगा और यहाँ पर तुम सभी लोग मिलकर होप करके चुनते हो तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक भी वोट डिस्पेयर को मिलता है तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ यहीं पर ही बितानी होगी। वैसे तो मैं इस वोटिंग गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली, लेकिन अगर मैं जीतती हूँ तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाएगा स्कूल के अंदर, यानी कि तुम स्कूल में कहीं पर भी रह सकते हो। लेकिन यहाँ पर मोकोतो को डेथ पेनल्टी दी जाएगी और यहाँ पर सारे स्टूडेंट डर रहे होते हैं कि आखिर बाहर की दुनिया कैसी होगी, क्या उन्हें बाहर खाना मिलेगा, क्या पानी मिलेगा। और ऊपर से हमने यहाँ पर बाहर की दुनिया को 2 साल से देखा भी नहीं है तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर बाहर की दुनिया को सर्वाइव न भी कर सके। और फिर यहाँ पर जुनको भी अपना रोल निभाते हुए सभी स्टूडेंट्स को डरा रही होती है और वो कह रही होती है कि बाहर की दुनिया में तो तुम जाकर सांस भी नहीं ले पाओगे क्योंकि यहाँ पर तो एयर प्योरीफायर है और बाहर तो कुछ भी नहीं है और हो सकता है कि जैसे भी तुम बाहर निकलो तो 2 पल में ही वहीं पर मर जाओ। लेकिन
यहाँ पर मुकुतो सभी लोगों से कहता है कि हम सभी लोग यहाँ पर होप को ही चुनेंगे, क्योंकि हम लोग अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर नहीं रह सकते। अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो लगातार हमें कंट्रोल किया जाएगा और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। और ऊपर से सारे स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। तो मैं तो चाहे जो भी हो बाहर जरूर जाऊंगा, ताकि मैं खुद की आंखों से देख पाऊँ कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। जो सुनने के बाद यहाँ पर हर कोई मुकुतो का साथ देता है और बोल रहे होते कि आखिर बाहर की दुनिया में जो भी हो हम उसका सामने करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर सभी लोग मिलकर के होप के लिए वोट करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जुन को हार जाती है और वो कह रही होती है मुझे काफी मजा आया, क्योंकि मैंने बाकी लोगों की डेथ देखी है और मुझे इस काम में काफी मजा आता है, लेकिन अब मुझे पनिशमेंट दी जाएगी और मैं खुद के लिए पनिशमेंट चुनती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर जुन को एक रेड बटन को दबा देती है, जिसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूशन रूम में उसे भी एक प्रेसिंग मशीन के नीचे दबा दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो गेट भी खुल जाते हैं और वो सभी लोग यहाँ पर बाहर की दुनिया में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।